आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। कभी कभी लोग विभिन्न मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं और जब ये मतलब पूरा नहीं होते हैं वे निराश हो जाते हैं, उदास होते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप निरंतर प्रार्थना जारी रखेंगे और आप नहीं जानते हैं कि प्रभु आपको किस प्रकार का अनुग्रह प्रदान करेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पर एक बहन अपने पति के लिए प्रार्थना करने के लिए आया करती थी और उसका पति शराबी था और वो बहन रो रो कर अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी। उसके पति ने शराब पीने की आदत नहीं छोड़ी, लेकिन ठीक इसके विपरीत उस बहन को एक दूसरी कृपा प्राप्त हुई। वो कृपा क्या है? उसकी एक बेटी थी जो 7-8 साल की थी और बचपन से बोलती नहीं थी। प्रभु ने उसके मुंह को खोल दिया, उसको वाणी दी और वो बोलने लगी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि हमने जो मतलब प्रभु के सामने रखा है वो पूरा हो रहा है या नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों के इस कार्यक्रम के बारे में समझाएं और वे इस कार्यक्रम को देखते हुए ईश्वर के अनुग्रह के पात्र बने। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लूकस के सुसमाचार की अध्याय 10 उसके वाक्य 25 से 28 तक के वचनों पर मनन करेंगे। एक बार एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आया और उसने प्रभु से पूछा कि गुरुवर, अनंत जीवन के अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्रभु यीशु ने कहा, संहिता में क्या लिखा है? और उसने कहा कि संहिता में लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तुरंत ही प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया है, ऐसा ही किया करो और तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि संहिता यह बताता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हमारे विश्वास, हमारी भक्ति के दो पक्ष। पहला है अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से प्यार करना, और दूसरा पक्ष है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में ये मसीही अध्यात्म का आधार है, मसीही नैतिकता का आधार है, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। ये दोनों अलग नहीं किया जा सकता है। हम में से कई विश्वासी क्रूस पहनते हैं या क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। क्रूस कैसे बनाया जाता है? 2 लकड़ियों से। एक लकड़ी आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर और एक लकड़ी बाएं से दाएं की ओर। इन 2 लकड़ियों से क्रूस बनाया जाता है। बहुत सुंदर प्रतीक है। ये मेल मिलाप का प्रतीक है। ईश्वर से मेल मिलाप, एक दूसरे से मेल मिलाप, ईश्वर से प्रेम और एक दूसरे से प्रेम। हम कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा संसार में शांति की स्थापना की। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु ने मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो दूरी थी उसे दूर किया। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो दूरी थी उसे दूर किया। यानी प्रभु का पवित्र क्रूस और उनका बलिदान मेल मिलाप का बलिदान है, मेल मिलाप का क्रूस है। ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम, ये हमारे अध्यात्म के अभिन्न पहलू हैं। और जहां भी इसमें असंतुलन आ जाता है वहां पर गड़बड़ियां आती हैं, चाहे वे व्यक्तिगत जीवन में हो या समाज में हो या परिवार में। जहां किसी भी पक्ष को भूला जाता है, किसी भी पक्ष का नजरअंदाज किया जाता है, वहां पर असंतुलन आ जाता है। मुझे लगता है कि आज हम एक असंतुलित आध्यात्मिकता की, एक असंतुलित धार्मिकता के शिकार हैं।
आज के अध्यात्म में मुझे असंतुलन दिखाई दे रहा है। हमें देखने को मिलता है कि लोग आज अपने परिवार के लोगों को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, रिश्तेदारों को प्यार करते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, माँ बाप के बारे में सोचते हैं, रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं। उनके लिए उनके पास समय है, उनके लिए उनके पास धन है, संसाधन है, उनके लिए उनके पास ऊर्जा है, शक्ति है, उनके लिए कुछ भी करने को वे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। ये एक असंतुलित जीवन है। हम मनुष्यों के लिए समय देते हैं, मनुष्यों के लिए हमारे पास समय है, धन है, ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन ईश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। आगे प्रभु कहते हैं कि वो मरुभूमि के पौधे के समान है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है cursed is the one, यानी धिक्कार नहीं है, उससे बढ़कर वो मनुष्य श्रापित है जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर से मुंह मोड़कर मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक बहन ने अपना साक्ष्य दिया, बहुत सुंदर साक्ष्य। वे एक विश्वासी थी, मसीही थी, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को त्याग दिया। 17-18 साल की उम्र में उन्होंने एक डॉक्टर से शादी की और डॉक्टर के प्रति प्रेम के चलते उन्होंने अपने प्रभु को छोड़ा, विश्वास को छोड़ा, और 13 साल के बाद उनका पति गुजर गया, मर गया। वो बहन एक अथाह समुद्र में जैसे डूब रही थी और वो परेशान हो रही थी। और उस समय उसने अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाया, उसने प्रभु पर भरोसा रखना सीखा। उस बहन ने कहा, 13 साल में मैंने सिर्फ दुख ही दुख पाया, लेकिन उसके बाद मैंने अपने प्रभु को पुकारा, मैंने अपने यीशु को पुकारा और यीशु ने मुझे बचाया, मेरे दोनों बेटों को पढ़ाया लिखवाया और उनको अच्छी नौकरी दिला दी। आज प्रभु ने मुझे पता नहीं किस चोटी पर खड़ा कर दिया है। प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। मेरे प्रिय मित्रों, यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य पर भरोसा मत रखो। मनुष्य क्या है? नाक का श्वास मात्र है। मैन इज ओनली ए ब्रेथ। कई लोग इस दुनिया में मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, उनका सारा भरोसा मनुष्यों पर है। प्रभु कहते हैं, मनुष्य क्या है? नाक का श्वास मात्र है। और जो लोग इस तरह मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं वे धोखा खा जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत वाक्य 7 और 8 में, यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्य 7 और 8 में प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वह जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं और जो समय पर फल देता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। शब्दों का ख्याल कीजिए। प्रभु कहते हैं, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है, मेरे लायक नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है, योग्य नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस सत्य को जानिए, इस वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बनने के लिए, हमारे हृदय के सबसे महत्वपूर्ण स्थान में स्थान ग्रहण करने के लिए एक ही योग्य है और वो ईश्वर है। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान ईश्वर को होना चाहिए। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, आधे हृदय से नहीं, सारी बुद्धि से, विचार, मन, योजनाएं, सब कुछ से, सारी आत्मा से, हृदय की गहराई से और सारी शक्ति से प्यार करो।
इस्यास नबी के ग्रंथ की